हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इम्पोर्टेंट वो इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो कैसे आप अपने लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है आप उसे कैसे बिल्ड कर सकते हो, कैसे इंटर्नशिप लेके आ सकते हो, वो भी लिंक्डइन से आप कैसे इंटर्नशिप लेके आ सकते हो। अगर आपने अब तक अपने लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है वो नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, मेरा वीडियो पूरा देखिए और अपना लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है वो बनाइए। अच्छे से अच्छा प्रोफाइल मैं आपको बनाना सिखा दूंगा आज, और आप अच्छे से अच्छे कंपनी में से इंटर्नशिप भी लेके आ सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम है न्यूज और मैं हूं फाउंडर ऑफ अ डिजिटल न्यूज। तो समय नहीं बर्बाद करते हो तो मैं डाइविंग टू माय लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप एक अच्छे से अच्छा एक लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज ये है मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल जो मैंने रिसेंटली मतलब 2 मंथ्स पहले ही उसको बिल्ड किया था। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप एक लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाओगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोफाइल से। जो मेरा प्रोफाइल आप देख सकते हो यहाँ पे, जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के अंदर आपको अप टू डेट प्रोफाइल होना चाहिए। तो प्रोफाइल के अंदर आप सेल्फी बिल्फी कुछ ऐड नहीं करें तो ही अच्छा है, आपको ये सब ऐड नहीं करना चाहिए। एक प्रोफेशनल फोटो आपको क्लिक करना है, प्रोफेशनल फोटो आपको निकालना है आपका खुद का और वही यहाँ पे अपलोड करना है। तो सेल्फी बिल्फी आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करनी है। तो वो इम्प्रेशन है बहुत डाउन हो जाता है अगर आप सेल्फी बिल्फी उसमें अपलोड करते हो। तो सेकेंड जो चीज है वो है बिलीव। जो मैं यहाँ पीछे जो लिखा है एक कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ जो अट्रैक्शन जल्दी से जल्दी खींच लेता है, जो भी मेरे प्रोफाइल पे विजिट करता है। तो आपको वहाँ पे कुछ कुछ अट्रैक्टिव वहाँ पे कुछ लिखना है। जो जो भी आपके प्रोफाइल में आके विजिट करेगा तो उसका अट्रैक्शन वो ग्रैब कर सकेगा। तो आपको उसमें भी कुछ अपडेट कर लेने हैं, उसको ब्लैंक आपको नहीं छोड़ना है। पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैंक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नीचे आते हैं जहाँ पे आपको अपने बारे में कुछ लिखना है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको अपने कॉलेज का नाम पूरा लिखना है। जैसे मैंने अपने कॉलेज का नाम लिखा है SVKMS इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, तो आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे पूरा लिखना है। कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, ऐसा नहीं करना है, आपको कॉलेज का नाम लिखना ही लिखना है। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको कॉलेज का नाम लिखना ही लिखना है, उसको स्किप नहीं करना है आपको। सेकेंड, अपने बारे में कुछ मैंने यहाँ पे बताया है, IT डिपार्टमेंट हेड एट रूट्स। अगर आप किसी कंपनी में आप इंटर्नशिप करते हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते हो तो आपको सिंपली आपको कॉलेज का नाम लिखना है और कुछ आई कैचिंग वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा था डिजिटल मार्केटिंग, इनोवेटर और लीडर, ऐसे कुछ आपको कुछ अट्रैक्टिव कुछ जो वर्ड्स है वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। और सेकेंड चीज, आपको कॉलेज का नाम कंपलसरी लिखना है। अगर आपने इंटर्नशिप कहीं पे भी नहीं की है तो कोई जरूरत नहीं है कि आप वहां पे इंटर्नशिप ऐड करें। आपको फेक नहीं बनाना है, कुछ भी आप फेक उसमें नहीं लिख सकते। जो इंप्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा गलत हो सकता है। आपको सारे रियल चीजें ही लिंक्डइन पे ऊपर ऐड करनी चाहिए। अगर आपने अब तक कोई इंटर्नशिप नहीं किया तो कोई बात नहीं, इंटर्नशिप को मत ऐड कीजिए, लेकिन कुछ अट्रैक्टिव वर्ड्स लिखिए और अपने कॉलेज का नाम जो है वो मेंशन कीजिए। आप जो रिसेंट कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो उसी कॉलेज का नाम, जो रिसेंट में आप पढ़ रहे हो उसी कॉलेज का जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और आप यहाँ पे मैंने लिखा है मुंबई महाराष्ट्र और इंडिया, तो मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे आपकी लोकेशन आपको यहाँ पे ऐड करनी है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप अगर दिल्ली से बिलोंग करते हो तो दिल्ली से लिखोगे, या आप केरल से बिलोंग करते हो तो आप केरल लिखोगे, अगर बैंगलोर से बिलोंग करते हो तो बैंगलोर लिखोगे, आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो पंजाब लिखोगे। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो वो स्टेट आपको कंपलसरी लिखना ही लिखना है। उसके बाद जो नीचे आता है अबाउट का सेक्शन, तो अबाउट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बिल्ड करना है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको बहुत ही बड़ा अबाउट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस अबाउट के अंदर शॉर्ट में अपने बारे में लिखिए, दैट्स इट। आप कौन है, आप कहाँ पे पढ़ते हो, दैट्स इट, इतना लिखा तो भी वहाँ पे चल जाएगा। आपकी हॉबी का क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, वो इतना लिखा तो भी चल जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको, अगर स्टूडेंट है तो आप बहुत बड़ा लिखने का कोई इसमें कुछ फायदा नहीं है।
तो सिंपली रखिए उसको, बहुत सिंपल रखिए, अपने कॉलेज का नाम लिखिए, उसके अंदर अपने बारे में कुछ बताइए, आप कौन हैं, आपकी हॉबी के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो, आपने क्या क्या किया है अब तक, इंटर्नशिप की है, क्या किया है, उसके बारे में आप कुछ यहाँ पे बता सकते हो। तो बहुत सिंपली रखना है, अबाउट बहुत बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे अबाउट सेक्शन नहीं आपको लिखना है। उसके बाद जो नीचे आता है ये आता है एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या है आपका, अगर आपने अब तक कोई इंटर्नशिप नहीं की है तो आपको झूठ मूठ इंटर्नशिप नहीं लिखनी है, वो इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं पड़ता है। तो अगर आपने इंटर्नशिप की है तो इंटर्नशिप ऐड कीजिए, अगर आप अभी भी वो इंटर्नशिप कर रहे हो तो इंटर्नशिप के बारे में लिखिए, मैं करंटली वो परस्यू कर रहा हूँ इंटर्नशिप। उसके उसके बाद आप कौन से पोस्ट के ऊपर वो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो भी आप लिखिए वहाँ पे, कब आपने इंटर्नशिप शुरू की थी, अगर आपको इंटर्नशिप एंड हो चुकी है तो डेट भी उसके अंदर आपको फिल करनी है। ओके, तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप सिंपली उसको लीव भी कर सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको फील करना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप एक्सपीरियंस ऐड करते हो अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल के अंदर तो आपका जो प्रोफाइल है बहुत ही अच्छा दिखता है, आपका प्रोफाइल वेल मेंटेन्ड वहां पे दिख जाता है। अगर आपने अब तक कोई इंटर्नशिप नहीं की है तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे कुछ कुछ भी मत लिखिए, अगर मैंने अपने अब तक इंटर्नशिप नहीं की तो उसको लीव कीजिए, कुछ भी मत उसके अंदर लिखिए। अगर आप फ्रीलांसर हो तो आप फ्रीलांसर ऐड कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने इंटर्नशिप करनी चाहिए। अगर आप फ्रीलांसर हो, अगर आप यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करते हो, यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो, आपका इंस्टाग्राम के ऊपर एक प्रोफेशनल ये है, इंस्टाग्राम के ऊपर आपका प्रोफेशनल पेज है, बिजनेस पेज है, तो ही आपको यहाँ पे ऐड करना है। अगर आप यूट्यूबर है तो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, उसमें आप फ्रीलांसर डाल सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लिखिए, जितना आपके पास एक्सपीरियंस है उसको अच्छे तरीके से उसको मॉडिफाई करके आपको लिखना है। उसके बाद आता है एजुकेशन का जो पार्ट है। एजुकेशन में आपको सबसे पहले आप करंटली जिस कॉलेज के अंदर आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज के बारे में आपको बताना है। जैसे मैंने अपने कॉलेज के बारे में बताया है यहाँ पे, आपका 11-12 का कॉलेज अगर कोई होगा तो उसके बारे में आपको बताना है, आपके स्कूल के बारे में आपको बताना है, ईयर लिखना है कि कब आप पास आउट हुए थे कॉलेज से, स्कूल से, तो वो सब आपको वेल मेंटेन से एक अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आता है लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है। अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं है तो आप इस जो एक कॉलम है लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन उस पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। तो लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन में आपको बहुत सी चीज़ों को ऐड करना ही करना है। आपने अब तक मतलब आप मेनरली लिख सकते हो 10th स्टैंडर्ड से लेके अभी जो भी कर रहे हो, आपने बहुत कुछ किया होगा 10th स्टैंडर्ड से लेके अब तक। तो 10th स्टैंडर्ड के बाद का जो भी सर्टिफिकेट होता है वो उसका कोई ऐड नहीं करना है। तो 10th स्टैंडर्ड से लेके अब तक जो भी आपने सर्टिफिकेट किए होंगे, जो भी मतलब स्पोर्ट्स में होंगे, कुछ आपके एजुकेशन के रिलेटेड होंगे, जो भी होंगे आपको यहाँ पे ऐड करने ही करने हैं। जितने भी सर्टिफिकेट है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे अपलोड कीजिए, उसका जो आईडी होता है उसको डालिए, इशू डेट कब है, एक्सपायरी डेट कब है, वो सब यहाँ पे डालिए। क्योंकि जब आप अगर आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाता है इंटर्नशिप के लिए तो वो आपके लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन देख के आपको सिलेक्ट करते हैं और आपको उसी जो आपने सर्टिफिकेट डाले हैं उसके रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने गलत सर्टिफिकेट डाले या फेक सर्टिफिकेट वहाँ पे डाले हैं तो आपको क्वेश्चन तो पूछेंगे, लेकिन आपको अगर आंसर नहीं देने को आता है तो आप इंटर्नशिप में फेल भी हो सकते हो, आपको हायर नहीं करेंगे। तो आपको जेन्युअल जो आपके पास रियल है सर्टिफिकेट उसको ही आपको वहां पे डालना है। जो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, डू नॉट पोस्ट द सर्टिफिकेट। ओके, जितने भी सर्टिफिकेट है वो डालिए यहाँ पे। मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट मेरे पास है, ये मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट ये डाले हुए हैं। उसके बाद आता है वॉलेंटरी एक्सपीरियंस, आपने क्या वॉलेंटरी एक्सपीरियंस किया अपार्ट फॉर योर एजुकेशन, आपके पास और क्या क्या है, तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे फिल करना है। मैंने अपना आइजैक में वॉलेंटियर की हुई है, वॉलेंटियर इंडियन मॉम्स एनजीओ में मैंने वॉलेंटियर की हुई है, वॉलेंटियर सपनापुरी फाउंडेशन में की हुई है। तो आपने कहाँ कहाँ सोशल वर्क किया हुआ है तो आपको ये लिखना ही लिखना है। कि सोशल वर्क आप जब भी लिखते हो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही अच्छा दिखता है, तो आपको ऐड करना ही करना है। वो आपका वॉलेंटरी एक्सपीरियंस क्या है उसको आपको ऐड करना ही करना है। जितने भी आपने
वॉलंटियर एक्सपीरियंस कब तक किए होगे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आपने काम किया होगा सब यहाँ पे अपलोड करना है। और आप यहाँ पे ये भी अपलोड कर सकते हो कि आपने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या काम किया है, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आप कौन से पोस्ट पे थे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आप सिंपल वॉलंटियर थे तो आप वॉलंटियर डाल सकते हो। यहाँ पे सिर्फ में वॉलंटियर ही था तो मैंने वॉलंटियर ही डाला है। अगर आप किसी हायर पोस्ट में उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप होते हो तो आपको वो भी पोस्ट यहाँ पे अपलोड करना है। नीचे जो सेक्शन है वहाँ पे है स्किल एंड एंडोर्समेंट। यहाँ पे स्किल के अंदर आपकी जितने भी स्किल है अब तक वो सारे के सारे आपको ऐड करने हैं। जैसे मैंने बहुत सारे स्किल है मेरे, तो मैंने बहुत सारे स्किल यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। और ये स्किल ऐसे स्किल अपलोड करो जो स्किल के बारे में आपको पता हो, नॉलेज हो, वही स्किल अपलोड करो। कोई भी स्किल उठा के मत डालो, क्योंकि जब अगर आपका प्रोफाइल है सिलेक्ट हो जाता है इंटर्नशिप के लिए तो तब आप में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि ये इसी के रेंज के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो भी आपके स्किल्स है उसी के ऊपर ही आप वही स्किल आपको यहाँ पे डालने हैं। जो भी टॉपिक के आपको सबसे ज्यादा पता हो, नॉलेज हो आपको, वही आपको यहाँ पे स्किल ऐड करने हैं। फेक स्किल ऐड नहीं करने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो बॉक्स आता है वो रिकमेंडेशन का है। रिकमेंडेशन का बॉक्स मतलब जो कॉमन नहीं है। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो और उनको आपका काम जो है बहुत अच्छा पसंद आता है तो आप आपके प्रोफाइल में आते हैं, विजिट करते हो, आपको एक रिकमेंडेशन देते हैं। अगर आपने ऐसे कोई इंटर्नशिप के अंदर काम किया हुआ है, उनके लिए कुछ कुछ हटके कुछ किया हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छा कुछ उनको बना के दिया, लेकिन वेबसाइट जो मैंने वेबसाइट बना के दी थी रूट्स कंपनी को, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है, उनके को फाउंडर ने मुझे रिकमेंड किया है। अगर आप किसी इंटर्नशिप में काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, तो उनको बोलो आप मेरे प्रोफाइल पे आके मुझे रिकमेंड करो। रिकमेंड जब भी आप कोई भी आके आपको करता है तो आपका प्रोफाइल हाई रीच करने लगता है, आपका प्रोफाइल एक वेल मेंटेन प्रोफाइल बन जाता है, तो बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ता है। जो भी विजिटर्स आपके प्रोफाइल के अंदर आके अपने प्रोफाइल को चेक करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपका अच्छा इंप्रेशन यहाँ पे गिरता है। तो उनको बोलो कि हमारे प्रोफाइल पे आए और हमें रिकमेंड करे। तो रिकमेंड करने का मतलब बहुत ही अच्छा आपका प्रोफाइल हो जाएगा। कोई विजिटर्स आएगा तो आपको प्रोफाइल में अच्छे से अच्छा देख पाएगा कि एक्चुअल में प्रोफाइल के अंदर क्या है, वो समझ जाएगा कि आपका प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल जो है वो हाई रैंक भी करना शुरू कर देता है। तो रिकमेंडेशन का ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप में ये होना ही चाहिए। अगर आपने किसी कंपनी के लिए काम किया है तो उनको बोलिए कि हमारे लिंक्डइन पेज के लिए आप क्या कीजिए, रिकमेंडेशन कीजिए। नेक्स्ट जो है वो अकोमेंटेशन है, अकम्पलिशमेंट है। तो यहाँ पे अकम्पलिश में आप कोर्सेज क्या है, ऑनर्स एंड अवार्ड्स क्या है, लैंग्वेजेस क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे कोर्सेज के अंदर मैंने जो रिसेंट कोर्स चालू है मेरा बीबी ऑनर्स का, उसको मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने और एक कोर्स किया डिजिटल मार्केटिंग का, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ऑनर एंड अवार्ड यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, जो मुझे अवार्ड मिला था एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट के रिलेटेड था वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप लैंग्वेज को मेंशनली ऐड करना ही है, आप किस लैंग्वेज में बात करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज भी लिखा है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आप कंपनी को फॉलो करते हो, तो उस कंपनी का इंटरेस्ट यहाँ पे मेंशन करना ही करना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना है, सारी चीज़ें अप टू डेट आपको उसमें रखनी है। अगर आपको प्रोफाइल जल्दी से जल्दी आपको ग्रो करवाना है लिंक्डइन के ऊपर, तो आपको क्या करना है, आपको डेली से डेली एक्टिविटीज पोस्ट करने, जहाँ पे मैं कुछ मोटिवेशन पोस्ट करता रहता हूँ, कुछ मेरे डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल न्यूज के रिलेटेड में कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। तो आपको यहाँ पे डेली कुछ पोस्ट करते रहना है। यहाँ पे डेली पोस्ट करेंगे तो एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा लोग आएंगे आपके प्रोफाइल को विजिट करेंगे, और चांस ये हो जाता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो हाई सर्च में आए और उसके बाद आपको इंटर्नशिप भी मिल सकती है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो वैसे भी आपको इंटर्नशिप मिल जाएंगी, एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल नया आपने बनाया है, 0 फॉलोअर्स है, 0 कनेक्शन है, तो आपको एक्टिविटीज़ डालनी है, आएंगे और वो आपसे एंगेज होंगे, उधर से आपको इंटर्नशिप मिलने के बहुत चांसेस है। तो बिल्ड कीजिए, आप अपने सर्टिफिकेट्स डालिए फॉर द ट्रस्ट के लिए।
अगर आप सर्टिफिकेट पोस्ट करते हो तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके ऊपर कि आपने उनके ऊपर सर्टिफिकेट पोस्ट किए हैं। तो मैंने कुछ सर्टिफिकेट पोस्ट किए जो मुझे मिले थे रिसेंटली। तो आप सर्टिफिकेट पोस्ट कीजिए, जो भी आप यहाँ पे लिखते हो सर्टिफिकेशन के अंदर, तो आप यहाँ पे लाइसेंस सर्टिफिकेशन के अंदर जो भी आप सर्टिफिकेशन यहाँ पे अपलोड करते हो, तो उस सर्टिफिकेशन को आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। तो ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कीजिए और अपना अच्छे से अच्छा अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बिल्ड कीजिए, तभी आपको इंटर्नशिप मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली। अगर आप अच्छे से अच्छा अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बिल्ड करोगे तो आपको सामने से इंटर्नशिप मिलेगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट सीखते रहिए।